Hello dear students, today we are going to discuss class 10th SST Unit 4 Economics, Understanding Economics Development, Chapter number 1 Development. Today's topic is what development promises, different goals for different people. में डेवलपमेंट का क्या उद्देश्य है इसके बारे में हम समझेंगे कि जो भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं उन सभी लोगों का जो डेवलपमेंट की प्रति दृष्टिकोण होता है वो भिन्न भिन्न होता है। डेवलपमेंट का जो उनका लक्ष्य होता है वो भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। मैंने आपको जैसे समझाया था कि सभी प्रकार के जितने भी लोग होते हैं तो डेवलपमेंट का सभी लोगों के प्रति अलग अलग उद्देश्य होता है। तो देयर आर डिफरेंट गोल फॉर डिफरेंट पीपल, भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के उद्देश्य। ईच वन ऑफ देम सीक डिफरेंट थिंग्स, उनमें से हर एक व्यक्ति अपने लिए भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तलाश करता है, चीज़ों की तलाश करता है। दे सीक थिंग्स विच आर इम्पोर्टेंट फॉर देम। टू पर्सन और ग्रुप्स ऑफ पर्सन में सीक थिंग्स विच आर conflicting. However, this may be resisted by displaced people. Thus, two things to be pointed out here. जैसे कि आपको मैंने बताया था कि भिन्न भिन्न प्रकार के लोग भिन्न भिन्न प्रकार के डेवलपमेंट चाहते हैं और वो अपने महत्व के अनुसार, अपनी इम्पोर्टेंस के अनुसार चीज़ों को तलाश करते हैं। जैसे कि दो ग्रुप हो या दो व्यक्ति हो या दो से ज़्यादा लोगों का ग्रुप हो, वो ऐसी चीज़ों को तलाशते हैं जो एक दूसरे के परस्पर विरोधी हो, चाहे उस चीज़ के दूसरे प्रकार के लोग उसका विरोध करते हो। यहाँ हम दो पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। नंबर 1, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल, भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों का डेवलपमेंट का भिन्न भिन्न उद्देश्य। Number 2, what is regarded by one as development may be regarded as harmful by others. में कोई भी डेवलपमेंट है एक व्यक्ति के लिए वो इम्पोर्टेंट है, अच्छा विकास है, वहीं दूसरा व्यक्ति उसी डेवलपमेंट को कह रहा है कि मेरे लिए हानिकारक है। तो इसके लिए हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार के लोग किस प्रकार का डेवलपमेंट चाहते हैं। तो डेवलपमेंट गोल ऑफ डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट का उद्देश्य है। कैटेगरी ऑफ पीपल एंड डेवलपमेंटल गोल्स, विकास का उद्देश्य। और कैटेगरी ऑफ पीपल, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स। लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स मतलब जिन लोगों के पास खेती करने के लिए ज़मीन नहीं होती है, ऐसे मजदूर के लिए डेवलपमेंट का क्या उद्देश्य है, वो किस प्रकार का डेवलपमेंट चाहते हैं। बेटर वेजेस एंड रेगुलर वर्क, बेटर एजुकेशनल फैसिलिटीज़ फॉर देयर चिल्ड्रन एंड नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन। बेटर वेज में अच्छी उनको मजदूरी मिले एंड रेगुलर वर्क, और रोज़ाना उनको काम मिले। बेटर एजुकेशनल फैसिलिटीज़ फॉर देयर चिल्ड्रन, और उनके बच्चों के लिए शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो। एंड नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, और किसी भी प्रकार का सामाजिक भेदभाव ना हो। जो मजदूर लोग होते हैं वे चाहते हैं कि हमें एक अच्छी मजदूरी मिले, रोज़ काम मिले, और उनके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो, और समाज में उनके प्रति किसी प्रकार का सामाजिक भेदभाव न हो। प्रोस्परस इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रॉम गुजरात, गुजरात के जो उद्योगपति लोग हैं, धनी उद्योगपति हैं, विकास के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण है, वो किस प्रकार के विकास चाहते हैं, इसके बारे में समझेंगे। बेटर मार्केट फैसिलिटीज़, एश्योर्ड प्राइस फॉर गुड्स, लेस टैक्सेस एंड ओपन टैरिफ रिजीम। बेटर मार्केट फैसिलिटीज़, अच्छी मार्केटिंग व्यवस्था, ये जो बाज़ार की व्यवस्था होती है, जो मार्केट की व्यवस्था होती है, उनके लिए बहुत अच्छी होनी चाहिए। एश्योर्ड प्राइस फॉर गुड्स,
और उनके सामान के लिए एक अच्छी प्राइस लगनी चाहिए, अच्छे रेट पे उनके सामान बिकने चाहिए। लेस टैक्स एंड ओपन टैरिफ रिजीम, और उनके प्रोडक्ट पर बहुत कम टैक्स लगे और जो भी सरकारी टैक्स होते हैं, शुल्क होते हैं, वो खुले हुए हो, ओपन हो। एन आदिवासी फ्रॉम उड़ीसा, उड़ीसा के आदिवासियों की क्या उद्देश्य है, वो विकास के प्रति, विकास में वो किस प्रकार के विकास को चाहते हैं, वो उनके लिए किस प्रकार के विकास होना चाहिए, समझेंगे। टू सी डैट दिस लैंड इज नॉट टेकन बाई एन MNC and he gets regular employment, proper rehabilitation to be provided if land is taken away। भी आदिवासी क्या होते हैं जिनके पास मकान नहीं होता, जो बाहर के लोग होते हैं, दूसरे स्टेट से आते हैं या दूसरे शहरों से दूसरे शहरों से या दूसरे कभी कभी विदेशों से भी आ जाते हैं, ये सब लोग आदिवासी होते हैं। तो ये चाहते हैं कि टू सी डैट हिज लैंड इज़ नॉट टेकन बाई MNC का मतलब होता है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, कि वे चाहते हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के द्वारा उनकी जो ज़मीन है जिस पे उन्होंने कब्जा किया है वो नहीं ली जाए। तो एक बार फिर समझ लेंगे, MNC का मतलब होता है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, मतलब बहुउद्देश्य संगठन, जिनका बहुउद्देश्य संगठन से होता है जी अपने देश में भी वर्क करती हैं, कहीं कहीं दूसरे देशों में जाके भी वर्क करती हैं, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी इनका वर्क होता है, बहुउद्देशीय संगठन। एंड ही गेट्स रेगुलर एम्प्लॉयमेंट्स, और वो चाहते हैं कि हमें रोज़ाना रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मिले, रोज़गार मिले। प्रॉपर रिहेबिलिटेशन टू बी प्रोवाइडेड इफ़ लैंड इज़ टेकन अवे, और ये चाहते हैं कि हमें दोबारा, यदि हमारी सरकार के द्वारा ज़मीन ले ली जाती है तो दोबारा हमें कहीं दूसरी जगह हमें फिर से निवास स्थान मिलना चाहिए रहने के लिए। प्रॉपर रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है पुनर्निवास स्थान। यदि जहाँ वो रह रहे हैं यहाँ से अगर उनकी ज़मीन ले ली जाती है, उनको स्थान छीन लिया जाता है, तो अगर कहीं दोबारा हम जाएँ तो वहाँ हमें प्रॉपर तरीके से फिर निवास स्थान मिल जाना चाहिए। ये उड़ीसा के आदिवासियों की इच्छा है, इस प्रकार का वो डेवलपमेंट चाहते हैं। ए गर्ल फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली, भाई एक गांव की जो धनी परिवार की जो लड़कियां होती हैं उनका उद्देश्य क्या है डेवलपमेंट के प्रति, वो किस प्रकार का डेवलपमेंट चाहती है, वो किस प्रकार का विकास चाहती हैं, इसके बारे में समझेंगे। टू गेट मच फ्रीडम एज ही कैन टू टेक अर ओवन डिसीजन, ये चाहते हैं कि हमें पूर्ण रूप से आज़ादी मिले, बहुत ज़्यादा आज़ादी मिले कि हम किसी प्रकार का खुद डिसीज़न ले सकें, निर्णय ले सकें। लड़कियों का मतलब है जो धनी लड़कियाँ होती हैं गांव की, वो ये चाहती है कि हमें पूरी आज़ादी मिले ताकि हम अपना खुद डिसीज़न आसानी से ले सकें, किसी पर निर्भर ना हो, जो चाहें वो कर सकें। तो कि स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंट गोल्स फॉर डिफरेंट पीपल। Revise everything and write in your notebook. Okay students, thanks a lot and have a nice time.